में सर 3 लोग हैं शिक्षा मित्र हुँ। और 2 लोग सर टीटी पास हैं, जो लोग बगैर टीटी के हैं। हुँ, सर हुँ। कब तक कैसे क्या होगा? सर प्रदेश हमारे अध्यक्ष डिपार्टमेंट में बहुत नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक नहीं वही बहुत हैं। आप चाहे बीएड देखिए, चाहे बीटीसी देखिए, चाहे शिक्षा में देखिए, चाहे अनुदेशक, आप अगर फेसबुक पर एक-एक प्रदेश अध्यक्ष को जो है खोज-खोज कर गिनती करना शुरू करेंगे, तो जी। प्रदेश अध्यक्ष जो है हर संगठन में कई हज़ार मिल जाएँगे। आपने देखा जी। होगा कि उत्तराखंड में जैसे-जैसे शिक्षा में टेट पास करते गए हैं, उनको स्थायी गवर्नमेंट हुँ। करते गई है। जी, जी। और वहाँ कौन-सी सरकार है? हाँ, बीजेपी की सर है। आरोप लगाते हैं शिक्षा मित्र कि जो है 68,500 में ऐसा हुआ, 69,000 में ऐसा हुआ, कट-ऑफ पहले लगा, बाद में लगा, ये हुआ, वो हुआ। तो ये हुँ। क्या सिर्फ़ शिक्षा मित्र के साथ हुआ? जो ट्रेनिंग हुई थी, हाई कोर्ट ने उसको भी अवैध करार दिया था। पढ़ लीजिएगा जी, जी। जजमेंट लिखा जी, हुआ है। सही 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 है, सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कि जो ट्रेनिंग बचा ट्रेनिंग हुई दी। थी, उसे बचा दिया। जबकि ये जितने हैं फ़ोटो खिंचाने वाले या कोर्ट कचहरी जाने वाले, इनका एक ही उद्देश्य होता है, चंदा लूटना। तो सर ये क्या जो है इसे मतलब नवंबर-दिसंबर तक कन्फर्म कुछ आशा लगती है नमस्कार, सर? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्ते। हेलो। नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते। सर जी पीके सर बोल रहे हैं ना सर? आप कौन? सर संतोष कुमार वर्मा शिक्षा मित्र बाराबंकी सर बोल रहे हैं। बताइए। सर आपका सर हम यूट्यूब सर जॉइन किए, टेलीग्राम भी जॉइन किए हैं। हुँ। सर आपके विषय में काफ़ी दिन से हम देखते हैं। हुँ, सर हुँ। उसी के बारे में जानकारी करनी थी, हम कहा सर से बात करें, काफ़ी दिनों के बाद सर फ़ोन लगता ही नहीं था आपका। हुँ। अभी इसी बारे में थे, सर आपका फ़ोन लग गया, हम कहा सर से समझो आज बात हो जाएगी हमारी। तो यूट्यूब पर हर चीज़ सुन ही रहे हैं और ग्रुप में जुड़े हैं, तो वो सब पढ़ ही रहे हैं। आज भी हमने पोस्ट डाला है जो अभी लेटेस्ट जानकारी है, तो फिर अब बताइए क्या बाकी है? सर आज वही सर पोस्ट नहीं आई, अभी हमको दिखाई दी नहीं, हम शायद फ़ोन भी नहीं करते। ग्रुप फिर ग्रुप अभी खोलिए, देखिए मिल जाएगा। अच्छा सर हम यूट्यूब भी देखते हैं, जब आता है यूट्यूब पे तो उस पे मिल जाता है। टेलीग्राम बढ़िया चल नहीं पाता है। तो कोई बात सर नहीं, व्हाट्सएप पर जुड़े हैं ना? जी, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। तो व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप पर भी जो है चूँकि व्हाट्सएप में ढेर सारे ग्रुप हैं, 100 से ज़्यादा, तो जी। उनमें जो है 100 ग्रुप में शेयर करना ईज़ी नहीं होता है, इसलिए टेलीग्राम और फ़ेसबुक पर शेयर कर दिया जाता है हर चीज़। अच्छा और जी। फिर व्हाट्सएप पर भी जो है 2-4 दिन में कुछ न कुछ शेयर कर दिया जाता है। आज सर डाला हम गया है। काफ़ी हम लोग परेशान थे सर आपके मतलब जो है, हम यूट्यूब मोबाइल पे देख के हम काफ़ी लोगों को बताया कि हमारे सर जब बताते हैं ऐसा ही होता है। जब सर वो टेट वाली परीक्षा भी थी, हुँ। पहली वाली तो आपने बताया परीक्षा कैंसिल है, हमारे साथ एक शिक्षा मित्र और भी थे, हुँ। तो टेट नहीं पास थे, तो हम कहा भैया आप भरो चाहे मरो दिए जो टीटी परीक्षा हुई ना, हुँ। कहें कि होगी, तो हम कहा आज तक हमारे सर जो बताते हैं फिलहाल, हुँ। कभी उनकी कोई बात छूट नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले 2016 में कहा था कि टेट आजीवन हो जाएगी, हुँ। वो आजीवन हो गया। तो फिलहाल वो किसी भी तरह वो होगी नहीं परीक्षा, इतना हम जान रहे हैं। हुँ। फिर सर वो परीक्षा देने गए, लेकिन तब तक आपका मैसेज भी आया हुँ। कि परीक्षा कैंसिल। जब उन लोगों से हमने बताया तो कहने लगे आप कैसे जान गए? तो हम बताया, हम कहा एक साहब हैं वो बहुत अच्छी जवाब देते हैं, उनके पास एडवांस सिस्टम रहता है कि बता देते कि क्या कैसे कब होगा। तो सब जब सर हम ये बातें उनसे बताते हैं सब लोगों से, सब लोग मेरी बात को मजाक मानते हैं कि ऐसा नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। हम कहा देखो एक सिस्टम से काम होगा। हम कहा पहले जब आप लोगों से मैंने बताया था कि टेट आजीवन हो जाएगी, फिर भी आप लोग नहीं मानते थे, ये टेट बताइए आजीवन हो गया। ये बताइए कि जी। अभी कुछ दिनों पहले और अभी भी अक्सर जो है मौसम विभाग घोषणाएँ करता रहता है कि बारिश जी। कब से होगी। जी। वो मौसम विभाग घोषणा करता है इसलिए बारिश होती है, या बारिश के बारे में जानकारी करके तब मौसम विभाग जानकारी देता है? जी, बारे में जानकारी करके तब देता है, ऐसे कैसे बता देगा वो? हाँ, तो बस वैसे ही कोई भी व्यक्ति जो कहता है वैसा होता नहीं है। हम अगर कोई चीज़ जी। कहते हैं तो वैसा होता नहीं है। जानकारी हमें जो मिलती है वो चीज़ें हम शेयर करते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, सीधा करिए, आप उल्टा बोल रहे हैं। जी। तो जो भी जानकारी रहती है, कहीं से जानकारी जो मिलती है, वो चीज़ें शेयर की जाती हैं। अब आप जानते हैं कि तरह-तरह की जानकारियाँ होती हैं, उसमें कभी-कभी बहुत सारे र्यूमर्स भी होते हैं, अफ़वाहें भी होती हैं। जी।
तो कुछ चीज़ें जो है, जो जानकारी मिलती है उसमें कुछ चीज़ें कभी-कभी सही भी नहीं होती हैं। क्योंकि तरह-तरह के न्यूज़ आते हैं जी, जी। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनुभव पर भी आधारित होता है, कि आपने कोई चीज़ देखा है, तो वो चीज़ होगा ही होगा, मौसम विभाग बताए ना बताए, लेकिन आपको हमको पता है कि हर वर्ष जो है सावन जब आता है तो बारिश होता ही होता है। जी, सही, 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 सही। सावन सावन के महीने में बारिश होना ही होना है। जी, बिल्कुल सही। या बारिश को सावन कहें या सावन में बारिश कहें, बात एक ही है, दोनों समानार्थी हैं। जी, जी, सही है। तो बस वही चीज़ें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों में है, सब हुँ, कुछ लिखित में है। जी सर। उसको जिसने नहीं पढ़ा है, वो अज्ञान है, और जिसने पढ़ लिया है, वो समझ रहा है हर चीज़। तो बस जी फ़र्क सर, इतना ही है। पूरा जी सर, पूरा हम भी तो नहीं पढ़े हैं, थोड़ा हुँ, बहुत हुँ। देखे हैं। बाकी सर जो आप बताते हैं, मैं आपकी बात को बहुत विधिवत सुना। अगर कोई भी आपका यूट्यूब पर या फेसबुक पर कुछ भी आता है, हुँ, हुँ। चाहे रात के 12 बज जाए, लेकिन बिना हम खोले जो है उसको देखेंगे ज़रूर एक बार। और दिन में 1-2 बार हम ट्राई ज़रूर मारते हैं कि व्हाट्सएप पर सर ने कुछ भेजा ज़रूर होगा। चलिए भाई, और सर अच्छी बात काफ़ी है। लोगों को मैंने जो है शिक्षा मित्रों को इस विषय में बताया, तो काफ़ी लोग तो मेरी बात को समझते हैं। हुँ, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, इसकी गवर्नमेंट, हम कहा गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट की कोई भी हो, हुँ। गवर्नमेंट से क्या है? कहें वो सपा, हम कहा सपा मतलब क्या? हम कहा सपा अगर अच्छा की होती तो आप लोग इस तरह ना होते, 1 जो अपना मिनट, 1 जीवन मिनट, बर्बाद कर रहे हो। 1 मिनट। अगर हाँ, जो है 2 बच्चे हैं, एक के मुँह में जी। खाना डाला जाए और दूसरे में ना हुँ। डाला जाए, पेट किसका भरेगा? जिसके पेट में अनाज जाएगा उसी का पेट भरेगा सर। तो 5 साल से शिक्षा मित्र जो है, खूब कोस रहे हैं कि हमारा समायोजन जिसने गलत वो रद्द कराया, जिसने हम लोगों के साथ गलत किया, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। खूब जी। कोस रहे हैं। कोसते हैं कि नहीं कोसते हैं? फ़ेसबुक जी, पर, जी, जी। व्हाट्सएप पर, हर जगह। ये सर तो बेवकूफ़ है, बिल्कुल नहीं, नहीं, 1 बेवकूफ़ मिनट, हैं। 1 मिनट, नहीं वो सही हैं। तो वो जब कोस रहे हैं, तो वो जो कोसना है उनका, उससे अहित किसका हो रहा है? योगी जी का हो रहा है, बीजेपी का हो रहा है, या सपा अखिलेश यादव का हो रहा है? वो कोस रहे तो इसमें अगर कोस रहे तब भी इसमें सपा ही बेकार हो रही है हमारे हिसाब तो से। अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति में, तो दिन जी। प्रतिदिन जो है सपा की हालत तो खराब होते जा रही है। कोई मतलब ही नहीं सर उस तो सपा गवर्नमेंट एक से। तरह से देखा जाए तो जो कोस रहे हैं, जो बददुआ लग रही है, किसको लग रही है? सपा को लग रही है। तो इसका मतलब है कि गलत, अगर शिक्षा मित्र कह रहा है जिसने भी गलत किया, जिसके कारण ये सब हुआ, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लग रहा है सपा को, तो गलत किसने किया? सर हम आपसे बता रहे हैं सर, मैं किसी को चंदा कभी नहीं दिया, न किसी धरने में हम गए। हुँ, हुँ। हम जानते थे कि हमारे नेता साले सब चोर हैं। चाहे वो क्योंकि मैं नेता शिक्षा मित्र के हों, चाहे तब के रहे हों, चाहे अब के हों, चाहे वो किसी भी संगठन के हों, आप किसी भी राज्य में उठा कर देख लीजिए, चाहे वो किसी संगठन के कार्यरत शिक्षक के हों या बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, या फिर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कहीं भी कोई भी नेता है, हुँ। नेता सिर्फ़ आता है अपनी नेतागिरी करने, उसको इससे मतलब है कि हम ऊपर कैसे चढ़ें। तो वो सीढ़ी बनाता है, लोगों को उल्लू बनाता है। सर 1-2 बार मीटिंग-वूटिंग हुई, मैं 100-100 200 रुपए चंदा दिया। हुँ। तो एक मेरे जानने वाला हमारे जिला का नेता था, नाम नहीं आपसे बताएँगे। हुँ, हुँ। उसके पास सर कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ। और वो ब्लॉक से चंदा आता तो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष थोड़ा मान लिया पड़ोस में थे, वो पहचानते थे, संतोष भाई आकर हुआ तो 200-400 रुपए। हुँ। तो 100-200 रुपए किसी से आस-पास लेके और 200-400 में का मिला के 1000 2000 दे देते थे। हुँ। एक बार देखा, उसकी मैं स्थिति जानता था सर, वो साला बहुत गरीब था। हुँ। उसके पास कुछ भी नहीं, टूटी मोटरसाइकिल थी। हुँ, हुँ। और 4 साल के अंतर्गत वो बढ़िया 18 लाख 15 लाख की गाड़ी से नंबर 1 रोड पे बंगला, बाराबंकी जिले में, हुँ। और बहुत बड़ा नेता बन गया। हुँ। एक बार उससे मेरी से मुलाकात हो गई, हुँ। और थोड़ी-थोड़ी बाद में वो भी, हम दोनों एक ही कास्ट के वर्मा लोग थे। हुँ, हुँ। वो थोड़ा अंग्रेजी बोल गए हमसे, तो उनसे कहा, हम कहा बेवकूफ़ हो क्या बे? हुँ, हम हुँ। कहा तुम कल से नेतागिरी करने लगे हो, साले चंदा चुरा-चुरा के रखे हो करोड़पतियों के पे, तो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल, टूटी मोटरसाइकिल है जिसमें साले बत्ती भी नहीं मजबूत थी। हुँ। उसको काफ़ी कोसा। तब से हुँ। वो मुझसे बोलता भी नहीं, और हमसे जो चंदा कहता है, मैं कहता कतई कहता सर आपको मैं आप चंदा कतई नहीं दूँगा। आप जाइए क्या आपको। आप क्या हर जिले में हर शिक्षा मित्र सिर्फ़ अपने जिलाध्यक्ष को देख ले, जी, जी, तो हम तो अपने क्यों जिला अध्यक्ष को बता रहे हैं, वो हुँ। इतना बड़ा बेईमान है, क्या करोड़ों का बंगला उसके पास है बेवकूफ़ के पास। हुँ। तो
चाहे वो किसी भी संगठन का नेता हो, चाहे शिक्षा मित्र की बात करें, चाहे जिसकी भी, जो नेता बना है सब करोड़पति। इसी तरह हम दिखाते रहते हैं बीएड वालों को, एक सुनील यादव नाम का है, वो भी। जी जी जी, नाम सुने उसका भी, हम आपके हाँ, मोबाइल पे आता है, नाम सुने उसका, पहले चेहरे से मैं पहचानता भी हूँ। पहले वो एक आध दो बार, पहले तो 2012 से 2017 तक वो लापता था। कहीं नाम ना कुछ, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही जो है सपा सरकार जाती है, पहले सपा सरकार में खूब जो है शांति से बैठा रहा, उसका कभी विरोध नहीं किया। अब जो है जब सपा चली गई तो फिर सपा का प्रचार करने के लिए आया और चंदा लूट लूट के आज ये हालत है कि जो है अपना गाड़ी खरीद लिया है, 5 लाख 10 लाख की जो भी गाड़ी खरीदे, गाड़ी से चलता है। सही सही सर। चाहे कोई संगठन हो, सबका यही हाल है। और शिक्षा मित्र मूर्खता करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि 2015 में ही सब कुछ खत्म हो गया था। जी जी फैसला तो 2015 में ही लिख दिया गया था। जी जी सही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा उसके आगे? बस यही लिखा ना कि हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। इतना तो लिखने के बाद भी तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने मान कर दिया हाई कोर्ट वाले सिस्टम डबल बेंच के आधार पर। तो जो डबल बेंच का हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसी को उन्होंने कहा कि अक्षरशः सही है, और उसके बाद राहत दिया है कि जानकारी या फिर क्या कहें, पढ़े लिखे नहीं है या जो भी, उनको इतनी समझ नहीं है कि हाई कोर्ट ने जब सब खत्म कर दिया था, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बचाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग से तो कुछ किया नहीं। जी जी। कभी जो है कोर्ट ऑर्डर खुद अपनी आंख से पढ़े नहीं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि हाई कोर्ट से आगे बढ़ करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? हाई कोर्ट ने सब खत्म करने के लिए कहा था, समायोजन जी भी जी अवैध था जी सुप्रीम जी। हाई कोर्ट के अनुसार, और जो ट्रेनिंग हुई थी हाई कोर्ट ने उसको भी अवैध करार दिया था। पढ़ लीजिएगा, जी जी जजमेंट लिखा जी, हुआ। सही 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 है, सही सही सही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उस कि ट्रेनिंग बचा ट्रेनिंग हुई दी। थी उसे बचा दिया। तो जी सुप्रीम सही कोर्ट सही। ने जो है, जो काला दिवस मना रहे थे आप लोग, गलत किया था, अरे सर या सही बेवकूफ किया है, था? बेवकूफ है, बिल्कुल बेवकूफ। अब उसके बाद उन्होंने जो है मौके दिए। जी और चाहे वो 2 मौके दिए, चाहे अब जो होने जा रहा है, टेट पास जो लोग हैं वो प्राइमरी में, और जो टेट पास नहीं है वो प्री सर, वो प्राइमरी। मौके भी सही दिए, मौके में कोई दिक्कत नहीं थी। ये थोड़ी बहुत दिक्कत, जैसे सर हम टेट पास किए, टेट में सर हमारे 86 नंबर, सुपर टेट में सर हम देने फैजाबाद गए, उसमें सर मेरे 88 नंबर, 2 नंबर से तो हम कम हो जो गए। आरोप लगाते हैं शिक्षा मित्र की जो है 68,500 में ऐसा हुआ, 69,000 में ऐसा हुआ, कट ऑफ पहले लगा बाद में लगा, ये हुआ वो हुआ, तो ये क्या सिर्फ शिक्षा मित्र के साथ हुआ? नहीं सर, इसका मतलब तो खैर जो ये नहीं, मान ले जो तो चीजें कटा। जो चीजें सबके लिए लागू की गई, चाहे वो कोई व्यक्ति जो भी जो है उसमें आवेदन किया था, चाहे बीएड का रहा हो, बीटीसी रहा हो, शिक्षा मित्र रहा हो, कट ऑफ अगर बाद में लगा तो वो सबके लिए था। जी जी जी, सही है। जो भी हुआ सबके लिए किया गया, तो फिर नहीं, वो तो सर रिजल्ट का परसेंटेज के हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ाया गया कि इतने हम आदमी मतलब व्यक्ति को रखेंगे कहाँ हम, तो इसीलिए परसेंटेज उसका बढ़ाया गया। तो सत्य है इस बात का कि अगर तो परसेंटेज 40 45 जब से 60 हमारा 65। जब नियम ही ऐसा है कि सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास हैं, वो नियम बना सकती है किसी भी तरीके से कभी भी, तो बिल्कुल बिल्कुल। वो नियम कब बनाए, कैसे बनाए, बदल दे ना बदले, वो उनकी मर्जी है, क्योंकि लिखित में है। अगर वो इलीगल होता तो कोर्ट जो है उसको रद्द कर देती। लेकिन हाँ बिल्कुल, कि आप 40 पे भर्ती करिए। तो लोग जो है नियम को पढ़ते नहीं। जब नियम ही लिखा हुआ है, सब कुछ जो है राज्य सरकार के जो है अंतर्गत आता है, वो जो चाहे उसमें बदलाव कर सकती है, जब चाहे तब कर सकती है। जी। खैर, जो पीछे हो गया उसको छोड़िए, अब आगे जो होने जा रहा है, लोग चूंकि सर आप गवर्नमेंट। सब, सर ये आपसे पूछना चाहते हैं सर, हम्म आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा फोन से आपसे बात हुई। सर हम हम्म चाहते हैं कि हम लोग, मान लिया हम कई लोग स्कूल में, एक स्कूल में सर 3 लोग हैं शिक्षा मित्र, हम्म और 2 लोग सर टीटी पास हैं, जो लोग बगैर टीटी के हैं। सर कब तक कैसे क्या होगा, हम आपकी उम्मीद पर सर, मान लिया हम तो काफी डिमोशन में चले जाते हैं, फिर भी हम आपकी बात को सुनकर एक बार लोगों से कहते हैं क्यों परेशान हो, एक बार हम नौकरी पाएंगे, जरूर पाएंगे। देखिए, एक चीज हमेशा जानिए, हमारा जो देश है ये जी सर। संघ शासित जो है, न कि राज्यों के आधार पर है, एक संघ शासित है, यानी कि केंद्र इसे कैसे संचालन है? करती है। जी जी और सब कुछ, चाहे वो किसी राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी जी हो या न हो या कोई और हो, जी ठीक है, उनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो केंद्र में रहेगा, जो केंद्र सरकार कहेगी करेगी, वही सब कुछ है।
वही फॉलो यहाँ मतलब राज्य में बिना वही नियम फॉलो होगा। हाँ, बिना अनुमति के, बिना केंद्र सरकार से अनुमति लिए कोई भी राज्य कोई भी कार्य करेगी तो जी वो एक तरीके से मान के चलिए कि विवादित तो होना ही है, उसमें रुकावट आना ही है। जी जी। और यही चीज मेन मुख्य कारण बना था शिक्षा में समायोजन में कि ये समाज पूरा शिक्षा बना हुआ था, इन्होंने कोई मतलब अगले फैसले ने कोई परमिशन ही नहीं लिया। अगर हम लोगों की बीटीसी कराई है उनमें भी इन्होंने परमिशन नहीं लिया, उसके बाद हम लोगों को समायोजन कर दिया। जिस दिन हम राम गोविंद चौधरी जिस दिन वहां पर लखनऊ में आके कहे कि शिक्षा में गुरु कहे जाएंगे, तो सर हमारा कुछ मान लिया आप माइंड डिस्टर्ब मान लीजिए या कुछ भी आप मान लीजिए, जब हम लोगों को जनरेटर मिल गया तब हमारे गाँव में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जनरेटर बांट रहे थे। तो सर खंड शिक्षा अधिकारी हमको पहचानते थे, उन्होंने कहा संतोष जी अपना जनरेटर ले लो। तो हम कहें साहब ठीक है ले लेंगे। तो कहें भाई कुछ खिलाओ। तो हम कहें साहब का कही हो, ऐसा कहें देहाती बात हम। तो हमरे पता है मुँह से कैसे साहब निकला। हम कहा साहब अगर देहो तो न देहो तो का हमारे घरे पहुंचा दो नौकरी मिली तो। और रह गया यह बात अगर शिक्षा में परमानेंट हो गई तो थोड़े दिन की बात 10,000 की नौकरी करी है, यो हम जरूर कहा। मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिला हम कई लोगों से कहा कि तुम इनसे परेशान हो, 40,000 न पही हो, आखिर में 10,000 रुपया पही हो। पता नहीं भविष्यवाणी आए का आए और नहीं जाए धन। आज हमारे ब्लॉक में 100-200 लोग भी हैं जो हमका मिलत हैं, लेडीज हुए जेंट्स हुए, यही कहेंगे भैया का तुम देख का और रहेगा सबका 10,000 दिवा दी हो। तो हम कहें हम देख नहीं आ रहा, लेकिन यो हमका पता रहा है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। गलत तरीका है कि 40,000 देना गलत है, यो मान दे बढ़ के भले 10,000 मिल सका तो आपकी बात है। यहाँ पर रोकेंगे जी। मानदेय जो है वो कितना दिया जाए, 10,000 दिया जाए या 40,000 दिया जाए, ये कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन वो समायोजन गलत था। कोई भी कार्य करने से पहले उसका जो प्रोसेस बना है, जो नियम कानून बने हैं उसके तहत रहकर किया जाए तो ही वैलिड होता है। जी। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कागज बनवाना है, जैसे मान लेते हैं हाई स्कूल इंटर का जो है सर्टिफिकेट की बात करें। जी जी। ठीक, एक बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और फिर अपना एग्जाम देता है और पास होकर सर्टिफिकेट लेता है। जी। अब वो स्कूल अगर मान्यता प्राप्त है तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड है। जी जी। पढ़ाई उसने किया है, मान्यता प्राप्त है, सर्टिफिकेट मिला, वो वैलिड है। जी जी। वहीं वो बच्चा वहाँ उसी स्कूल में पढ़ा है, खूब बढ़िया नंबर ले आया सब कुछ, लेकिन स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है। जी जी। तो कहीं नहीं मान कितना भी वो बढ़िया पढ़ाई में हो, कितना भी अच्छा नंबर एग्जाम देकर लाया हो, लेकिन उसका जो सर्टिफिकेट है वो कहीं मान्य नहीं होगा, इनवैलिड होगा। जी जी सही है सर। दोनों में फर्क क्या है? पढ़ाई तो बच्चे ने दोनों में किया है, सीखा भी दोनों में है, मेहनत भी दोनों में किया है, एग्जाम भी अच्छे से दिया है, दोनों में जी जी कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी कहाँ हो गई? जो नियम बने हैं उन नियमों में फर्क होने से, तो नियम के आधार पर न चलने से कमी आ जाती है। जी सही सर। चाहे वो मानदेय चाहे जितना देना हो, कम ज्यादा वो मायने नहीं रखता है। लेकिन 1 रुपया भी अगर किसी को देना है, किसी व्यक्ति को कहीं पर कोई पद देना है या कुछ भी करना है विभागीय काम, तो कानूनी तौर पर तो सही होना चाहिए। जी। आपके बैंक खाते में चाहे जितना पैसा हो, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी इधर से उधर करने का किसी को अधिकार नहीं सिवाय आपके। जी सर सही है। पूरा खाता तो बैंक के हाथ में है, वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन नहीं सर ये सब जब सबसे ज्यादा शिक्षा मित्रों की गलती जो हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष बड़े घूमते थे, जितेंद्र शाही थे, हाजी इमाम आला थे, ये दोनों बेवकूफ थे। जब एक बार अखिलेश यादव ने बात कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा है आप लोग 6 महीने रुक जाइए, मैं आपको टीटी करवा दूंगी, विभागीय टीटी। नहीं, उस समय गाजी इमाम आला बहुत तेज थे, सपा पार्टी में मुस्लिम थे ना, तो उनका थोड़ा दबदबा मान लिया बना था। बस उन्होंने कहा नहीं हमको नौकरी चाहिए, तो लागू नहीं थी। हम तो 2002 के हैं, 2004 2006 के बैच हैं, 2010 के पहले जो है टीटी बाद में लागू हुआ है एमएचआरडी का नियम और एनसीटी का, और जो हम 2002 से पढ़ा रहे हैं, 4 से पढ़ा रहे हैं, 6 से पढ़ा रहे हैं। अब यहीं रुकिए। पहली बात तो आपने जिसका भी नाम लिया, जितेंद्र शाही या गाजी इमाम आला, ये बताइए 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, इन 1,72,000 में क्या ये लोग कुछ अलग योग्यता रखते थे क्या? कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं था। सबके समान ये भी थे ना?
बिल्कुल वही बिल्कुल। योग्यता इनकी भी थी, वही ट्रेनिंग ये भी लिए थे जो सबने लिया जी था। जी सभी को लिए था। अब जब सब कुछ इनका एक समान है, तो फिर इनकी बात लोगों ने क्यों माना? आप उदाहरण के रूप में लीजिए, तुलना सर कीजिए। सर एक बात और सर आपसे बता रहे हैं अपनी अंदर की कमी। हुँ, हम लोगों में कोई नेता नहीं है, हुँ, एकदम स्पष्ट, ना कोई चुनाव है न कोई विशेष अधिकार है। हुँ। जो जहाँ खड़ा हो जाता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो सबसे पहले नेता के आगे हाथ पैर फैला देता है, बस वही नेता बनता, वही देखिए प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है, वही अध्यक्ष हो जाता है। नेता बनना बहुत आसान है। आज आप देखेंगे सर प्रदेश हमारे अध्यक्ष डिपार्टमेंट में बहुत नेता प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक नहीं वही बहुत हैं। आप चाहे बीएड देखिए, चाहे बीटीसी देखिए, चाहे शिक्षा में देखिए, चाहे अनुदेशक, आप अगर फेसबुक पर एक-एक प्रदेश अध्यक्ष को जो है खोज-खोज कर गिनती करना शुरू करेंगे, तो जी प्रदेश अध्यक्ष जो है हर संगठन में कई हज़ार मिल जाएँगे। हाँ, हुँ, हजारों अध्यक्ष बन गए। हज़ारों। ये बनते कैसे हैं? तो ये क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कल आपके मन में आया कि चलते हैं योगी जी से मिलाते हैं, तो भाई आप भी मिल सकते हैं। जी मिल सकते हैं। अब आप वहाँ पहुँचे, आपने मुलाकात की, फ़ोटो-वोटो खींच ली, आप आकर फ़ेसबुक पर डाल दीजिए, तो फलाने दिन जो है हम गए, ऐसी-ऐसी बात हुई, कहानी अपने मन से लिख दीजिए, बात भले कुछ ना हुई हो, कहानी लिख दी, जी लेकिन फ़ोटो है ना, तो लोग फ़ोटो को प्रमाण मान लेते हैं कि ये गए थे, मिले हैं, तो ये काम मेरा कर रहे हैं। लोग जाएँगे, भी किसी अधिकारी से मिलेंगे, कभी मंत्री जी से मिलेंगे, फ़ोटो डालते हैं, हुँ, जी सही कचहरी सही में है। कोई केस डाल देते हैं, तो लोग समझते हैं कि अब यही हमारे नेता हो गए, उन्हीं यही को हमारे फॉलो नेता हो गए। जबकि ये जितने हैं फ़ोटो खिंचाने वाले या कोर्ट कचहरी जाने वाले, इनका एक ही उद्देश्य होता है चंदा लूटना। जी सही है। अच्छा हम अभी सर एक और दुर्घटना हुई, हमारे जो ये जितेंद्र शाही थे, इनका एक्सीडेंट हो गया हुँ, और खूब फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जितेंद्र हुँ, शाही को एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रामा सेंटर रेफर किए गए, भगवान से दुआ, हम कहा था अरे मर जाते फिर भी अच्छा था। भाई ये पहले हम कुछ लिख शिक्षा में के नहीं डाले, लेकिन हुँ, यही ज़रूर कहा कि साला मर जाता तो बहुत अच्छा था। तो ये बताइए 1,72,000 शिक्षा मित्र में ये क्या पहले शख्स हैं जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं या हुई हैं? सर वो तो समय का दुर्भाग्य, समय हुँ, सबसे बड़ा बलवान है। अभी कोई जैसे अभी लोग कहते हैं कि वो हार्ट अटैक में मर गए, ये भी मैं बात नहीं मानता हूँ। हुँ, सर हमारे पास 4 बच्चे हैं। हुँ, हुँ, बड़ी वाली लड़की बीएससी कर रही, छोटी लड़की इंटर पास करके सर यूपीएससी की कोचिंग कर रही है लखनऊ में। हुँ, हुँ, और 2 उससे छोटे बच्चे, एक इंटर में है, एक कक्षा 8 में है। हुँ, और हम हुँ, सर शिक्षा मित्र हैं। हुँ, तो शिक्षा मित्र की मान दे 10,000 रुपए हम जानते नहीं चलेगा तो कोई दूसरा कार्य तो करेंगे ही। हुँ, भाई परिवार चलाने के लिए हम अपना जीवन तो बिल्कुल, त्याग करने से बिल्कुल, मुझे कुछ बिल्कुल। नहीं मिल जाएगा। हुँ, हुँ, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल और चाहे ऐसे न जाने खेती करें या कोई व्यापार करें, कोई व्यवसाय करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे न जाने लेकिन कितने हाँ, शिक्षा मित्रों को ये ज़रूर जानते होता हैं। है। हुँ, जी सर, ये ज़रूर होता है कि मान लिया चलो हम अब मान लिया दो मेरी सर जन्मतिथि जो है 79 है, हुँ, हुँ, 1979, मान लिया अब 40-43 साल के हम हो गए हैं। हुँ, सिर्फ ये सोचते थे कि चलो हो सकता है एक बार सरकारी अध्यापक बन जाएँ, तो हुँ, अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपका जैसे मान लो रोज़मर्रा खर्चा है उस हिसाब से चलेगा, ऊपर वाला कहीं न कहीं तो पूरा करेगा ही। हुँ, हुँ। मेहनत किया जाएगा, कहीं न कहीं सर मिलेगा ज़रूर, बिल्कुल, बिल्कुल भाई ऐसी बात नहीं है। जो भी लेकिन मेहनत समस्या करेगा सिर्फ़ इस बात की होती है सर, इसमें हमको पैसे से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा होता है कि मान-सम्मान, सामाजिक स्तर थोड़ा गिर जाता है कि हाँ, इतने दिन से नौकरी कर रहे हैं लोग, हुँ, हुँ। ये कर दिया गया, वो समाज सर देहात का समाज बहुत बुरा होता है। हर व्यक्ति एक-दूसरे को जबकि सर जानता हम रहता है। हम मान लिया शिक्षा में ज़रूर, लेकिन हम विशेष हम नौकरी पर प्रबल नहीं करते हैं कि मान लिया हमको मिल जाए तो ये कर लें, वो कर लें। अब काफ़ी लोग थे जिनको 40,000 मिलने हुँ, हुँ। एक-एक फ्लैट ले लिया, किसी ने अपनी 4 पहिया गाड़ी स्कॉर्पियो ले ली। हुँ, तो भुगतेंगे तो वही जो चढ़ता वही भुगतेगा। हुँ, हुँ। जिसके पास आवागमन का पैसा नहीं है, तो वो हुँ, कर्जा मत ले भाई, क्यों ले? हुँ, हुँ। जब सर हम पक्के हुए तो हमारे बैंक मैनेजर जो है अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कहा संतोष भाई आप अपने जो है कुछ ले लीजिए लोन। तो हम कहें साहब बेवकूफ होगा, हम अपने 40,000 पा रहे हैं, थोड़ी दिन के बाद 10,000 मिली हैं। हुँ, हुँ। ये देहाती भाषा हम कहें संतोष यार क्या कर रहे हो? हम कहें साहब सही कह रहे हैं। और हुँ, वो हमारे यहाँ बैंक में रहे भी तब तक ये जो है समायोजन रद्द भी हो गया। तो हम अच्छा। कहें साहब बताओ अगर आज आप निकाले हो तो हमको 10,00,000 रुपए, हुँ, तो आप संतोष से कैसे लेते बताइए हमको? हुँ, कहीं नहीं यार क्या बताएं आपको, बहुत आप दिमागी हैं। तो हम कहें हमका पता रहा है कि एक दिन ऐसा होगा। हुँ, तो सर हम देखे कि पोजीशन थोड़ा गड़बड़ दिखा रही, तो हमने थोड़ा क्रेज भी अपना बदल दिया। हुँ, हुँ। हम एक मोटर ले लिया ट्रक नया, अच्छा। फिर हम चलवाने लगे।
बस उधर और से सर कुछ न कुछ। किस्तें अदा हो गई, हम्म। उसमें सर 10-20-50 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए महीने बच भी जाता है। 10 हज़ार ऐसे काम साहब उल्टा सीध चल जाता। बारिश मौसम खड़ा, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास दुकान भी, छोटा वाला भाई दुकान रहता है। देखिए, सबसे मुख्य है व्यवसाय चलाने के लिए पैसा आना चाहिए, चाहे जहाँ से आए। बस। अब और सर हम स्कूल जो है डेली भी आते हैं, ये भी है कि ऐसा नहीं कि स्कूल ना जाएं। और सर स्कूल आते हैं सिर्फ हम कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ गणित ही पढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक हेडमास्टर हैं, हम्म। वो पहले की हैं, वो भी नहीं पढ़ा पाती। 2 शिक्षा मित्र हैं, एक लेडीज है, एक जेंट्स है, उनको भी यहाँ नहीं आती सर, गणित ही हम पढ़ाते हैं। और ब्लॉक के हमारे अधिकारी भी जानते हैं, संतोष गणित ही पढ़ाते हैं। कुल कितने लोग हैं आपके स्कूल में? सर हमारे स्कूल में सर 5 लोग हैं, 130 संख्या है। 2 मतलब परमानेंट हो गए, 3 शिक्षा मित्र? 3 शिक्षा मित्र हैं। वो शिक्षा मित्र बाहर पोस्ट हुए थे तो यहाँ अपना करवा लिए थे। तो हम यहाँ से गए नहीं, अपने गांव से 1 किलोमीटर दूर थे सर, हम्म। तो हम यहाँ से गए ना, तो 3 लोग शिक्षा मित्र हैं और 2 वो लोग हैं। अच्छा, अगर देखा जाए नियमता जो है, जी तो परमानेंट शिक्षक की जरूरत वहाँ पर जो है, 5 कक्षाएं हैं तो 5 होने चाहिए, लेकिन 3 शिक्षा मित्र हैं। जी जी तो वहाँ परमानेंट पद जो है अभी 3 तो है ही हैं। जी तो केंद्र सरकार वही परमानेंट पदों पर भर्ती करने की तैयारी में है, और आप टेट पास है ही हैं। जी जी तो आपके यहाँ जैसे 3 पद है, कहीं 2 पद है, इस तरह से खाली हैं। पूरे प्रदेश में लाखों जी पद खाली हैं, इन्हीं पदों को भरने की तैयारी चल रही है। तो जो टेट पास हैं वो सारे के सारे प्राइमरी में हो जाएंगे। आपने देखा जी होगा कि उत्तराखंड में जैसे जैसे शिक्षा में टेट पास करते गए हैं, उनको स्थायी गवर्नमेंट करते गई है। जी जी। और वहाँ कौन सी सरकार है? हाँ बीजेपी की सर है। तो वहाँ पर बीजेपी ने ही किया है, चूंकि जी जी यूपी में जो है शिक्षा मित्र खुद जो है ऐसा काम किए कि मुद्दा कोर्ट में गया। कोर्ट में आप जानते हैं, कोई भी विवाद हो, अभी आप ही का जो है आपस में भाइयों में, परिवार में कोई झगड़ा हो जाए जमीन उमीन को लेकर, तो अगर वो मुद्दा कोर्ट में चला जाएगा तो फिर अब आप न कुछ उसको बेच सकते हैं, ना आपका भाई बेच सकता है, ना कुछ आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक कोर्ट में रहेगा। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। हमने जो शिक्षा मित्र की नौकरी सर की है, हम्म इसको सर 2002 से 2006 तक बने सिविल कोर्ट हाई कोर्ट तक मैंने लड़ा। हम्म नौकरी भी मैंने शिक्षा मित्र की जो ली है उसमें सर 5वीं पोजीशन मतलब रैंक की भर्ती हुई थी। हम्म उस पे सर डिप्टी साहब उपटी साहब सबको जेल जाने का नंबर आ गया था। 419 420 धारा भी दर्ज कराए थे। हम्म हेडमास्टर भी फंसे थे, उन्होंने काफी गलत किया, पैसा लेके किया था। सर हम यहाँ से सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट तक गए अकेले, पर्सनल हम्म अकेले केस लड़ा। उसके बाद में जब जजमेंट हमारे ये भी लो 1-2 लाख रुपए ले, ऐसा ऐसा कर लो यार, छोड़ दो, रहे फंस जाएंगे। और फिर वो किसी तरह से मामला सलटा। फिर सर एक हमारे दोस्त हमारे यहाँ डीएम क्या रहते थे, मैंने उससे पूरी कहानी बताई। हम्म तो उन्होंने कहा यार ये बहुत छोटी बात है, डीएम जो है अध्यक्ष होता है, हम्म और आप पूरे कागज कोर्ट से जो है सवाल जवाब का आंसर डाल के कागज ले आइए। तो हम इसकी कहानी आपको बताता हूँ। तो सर मैं वहाँ से कागज सवाल जवाब डाल के हाई कोर्ट से लाए, तो डीएम साहब ने अपने आदेश से दोबारा जो है वहाँ की वैकेंसी निकाल दी। मतलब शिक्षा मित्र की दोबारा से वैकेंसी, वो पुरानी मान लिया रद्द हो गई, कोर्ट में चली गई। तो 2 साल बाद इन्होंने दोबारा वैकेंसी वहाँ की निकाल दी गई। दोबारा भर दिया फार्म, फिर भी हमारे जो है, हमारा गांव बहुत बड़ा लगता है, 4-5 गांव है, तो उसके हिसाब से मेरिट फिर भी हमारी आई थी। क्योंकि सर हम जो है सन 95 में हाई स्कूल है, 97 में सर इंटर है, फिर भी हमारा 78.79 नंबर हाई स्कूल इंटर का है। तो सर दोबारा जब मेरिट मेरी आई थी तो सर फिर मेरा हो गया। तो सही चयन होगा। उसके बाद में बीएसए साहब फिर वो दबाव में नहीं कर पाए। फिर एक दिन डीएम साहब के यहाँ पहुंचे तो डीएम साहब तुरंत बीएसए साहब को बुलाए, कहीं भाई इस लड़के का क्यों नहीं चयन किया गया। फिर सर इनका मामला कोर्ट में था, कहीं जब वो कोर्ट में मामला था उसके 2 साल बीत गए, जब दोबारा मैंने नए सिरे से वैकेंसी निकाली, आपने इसका क्यों नहीं किया। नहीं सर कंप्यूटर डिलीट हो गया। तो उसके बाद आवाज साहब, आपकी आवाज लग रही है कटने, थोड़ा सा बाहर निकल जाइए कहीं। सर बाहर ही हैं सर। उन्होंने फिर डीएम साहब ने कहा हेलो, ये जो है आप कर दे। जब उसकी दोबारा भी उसके मेरिट गांव में आई है, 20 लोग फार्म डाले हैं, उसकी दोबारा मेरिट आई है, तब आप क्यों नहीं क्या कहें। सर कंप्यूटर डिलीट हो गया। तो डीएम साहब ने कहा मैं कुछ समझना नहीं चाहता हूँ, समझ लो कैसे क्या होगा। फिर सर वो लास्ट बैच चल रहा था जिले का विवादित वाला शिक्षा मित्र का, फिर उसी में हमारा नाम आ गया, हम ट्रेनिंग करने लगे। फिर सर 2006 में मैंने जो है पोस्टिंग की है हमारी।
अच्छा अच्छा। इस तरह से सर हम कोर्ट में लड़के जो है तो शिक्षा मित्र हुए। अच्छा चलिए जो भी है, लेकिन हम जो बता रहे थे वो ये कि जो है कि जी कोई भी मुद्दा अगर कोर्ट में कोई लेकर चला गया तो वो जब तक जो है वहां से साहब नहीं होगा तब तक वहीं रहेगा सर वो। इसी कारण जो है उत्तराखंड के शिक्षा मित्र आगे निकल गए और यूपी वाले पिछड़ गए। खैर अब अच्छा तो वो सर होने जा आप रहा। तो सर लगभग मामला सर सल्ट गया होगा, आप तो जल्दी हो जाना चाहिए। देखिए क्या मामला सलट गया, मतलब जो मुद्दा था वो तो सलट हो गया फाइनल, लेकिन अब गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो जो क्या प्लान कर रही है क्या नहीं, तो उसके हिसाब से अब आगे चलेगा ना। वो पुराने मैटर तो खत्म हो गए, अब जी जी गवर्नमेंट नया क्या कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। जी ठीक है, तो बाकी ग्रुप में आप जुड़े ही हैं, जी देखते जी रहिए जी सब कुछ। थोड़े जी सर। जैसे इतना समय कट गया, थोड़े दिन और। सर आप लोगों के सहारे समय कट रहा है, इतना आप मानिए। तो बस समय काट। 12 घंटे सर कहीं भी रहे, एक बार आपका मोबाइल जो है व्हाट्सएप जरूर टेलीग्राम चेक करेंगे। अच्छा अच्छा चलिए, कम से कम अच्छी बात है कि आप लोग जो है इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और जो जानकारी शेयर की जा रही है उससे लाभ मिल रहा है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। तो सर ये क्या जो है इसे मतलब नवंबर दिसंबर तक कन्फर्म कुछ आशा लगती है सर? देखिए केंद्र सरकार को ही घोषणा करना है। केंद्र सरकार, हमारा उम्मीद है कि महीने 2 महीने के अंदर घोषणा करेगी, तैयारी हो जी चुकी है जो जानकारी मिल रही है। और जी जी योगी सरकार कह ही रही है कि दिसंबर तक जो हम 5 लाख करेंगे। जी जी तो कहीं न कहीं वो 5 लाख जो है वो आंकड़ा, उसमें ये भी शामिल है। जी जी। क्योंकि जानते हैं सबसे अधिक पद आते हैं शिक्षा विभाग में ही। नहीं अब तो वास्तव में सर ये तो सर आपकी बातों को मैंने सुना देखा भी, जब आप बताए कि अब जो है हर शिक्षा मित्र की ट्रेनिंग भी होगी, एफएनएम वाली निपुण वाली, तो ट्रेनिंग भी ये लगभग सबकी हो गई। ट्रेनिंग का इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन कोई कार्य चल रहा होता है जी तो एक कार्य समाप्त होने के बाद ही फिर दूसरा कार्य शुरू करेंगे ना। जी 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 तो क्या उन्होंने पहले तय किया है, क्या बाद में तय किया है, उसके आधार पर हर चीज़। तो अभी ट्रेनिंग बहुत सारी जगहों पर बाकी है। जी जी बाकी है, अभी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में कई जगह बाकी भी है, सही है बोल रहे हैं सर। तो जानकारी जो मिल रही थी वो यही कि जहाँ हो चुकी है ट्रेनिंग वहाँ पहले होगा, जी तो जहाँ सर नहीं हुआ। जब ये करेंगे तो मतलब जो टेट नहीं पास हैं सर उनको 1-2 में किया जाएगा, जो सर टेट शिक्षा में तो पास है उनको फिर 3 से ऊपर रखा जाएगा। जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी यानी कक्षा 1-2 में ही रहेंगे जहाँ हैं, जी जी और जो टेट पास हैं वो चले जाएंगे प्राइमरी में, यानी कि जी 3 4 5 को पढ़ाएंगे ऊपर वाला। जी जी जी। बस। तो सर इनका टेस्ट वगैरह एक बार बता रहे थे, डेमो क्लास कुछ पेपर होंगे। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें लिखा हुआ है कि अब आगे इंटरव्यू डेमो होना है। जी तो सुपर टेट का सिलेबस ले लीजिए, और वो पूरा सिलेबस में जो कुछ भी है उसकी पढ़ाई करते रहिए। जी सर जी सर। ठीक है, चलिए जी काफ़ी जो है टाइम हो गया बात करते हुए, फिर जी करते हैं। जी सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। आपसे मिलके सर बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सर। हम्म। सर नमस्ते सर। नमस्ते।